परदेसी चिट्ठियां। तुम्हारे भाई को नहीं पता कि उसकी बहन ने कितनी मेहनत की। सब कुछ देखता रहा हूं गुड़िया। तुमने दिन रात एक कर दिया। सीरियसली, इन चंद दिनों में जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, वो सारी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। परिसा, तुम्हें आली भाई की कसम। हानिया, गुल आरिश का कजन है और सुंदस भाई के साथ शादी कर चुकी है। अरे सरकार, पैसे के बगैर जिंदगी अधूरी है। तुम हंस रही हो, मैं सच कह रहा हूँ। पैसे के बगैर जिंदगी, प्यार के बगैर जिंदगी कैसी है? मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए गुल, मुझे तुम चाहिए। हानिया, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है और मैं भी आखिरी सांस तक तुम्हारा। और कुछ भी नहीं। देखो सही है? हाँ, बहुत खूबसूरत है। पर तुमसे कम। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। नई नवेली दुल्हन की तरह तुमने 10-12 दिन आराम किया, फिर सुबह ही सुबह तुम नीचे चली आई। फिर हमारा भी यही उसूल था। गुल के बाबा तो जब दिल चाहे जाग जाते थे, मगर मैंने शादी के 7वें दिन ही हाथों से मेहंदी के उतरते ही गुल की दादी के साथ सारे घर का काम संभाल लिया था। तुम नाश्ता करो, अब मैं चाय पीऊंगी। नया बनवाया है? गुल ने दिया। गुल ने दिया है? कल तुम्हारी सालगिरह थी। तो फिर तोहफा देने की वजह? मोहब्बत में तोहफे देने के लिए बहानों की जरूरत नहीं। हानिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। हानिया, बस करो, क्या फायदा होगा रोने से? तुम्हारा मुझसे धोखा बर्दाश्त नहीं है। मेरी जिंदगी में कभी धोखा बर्दाश्त नहीं किया, ना ये चाहा कि कोई मुझे धोखा दे, ना ये सोचा कि मैं कभी किसी को धोखा दूं। मगर कुल ने तो मुझे मेरे साथ साथ हाली भाई और परिसा को भी धोखा दिया। हानिया, अभी तुमने सिर्फ एक तरफ की बात सुनी कि सब कुछ तो तुम्हें परिसा ने बताया ना। गुल से मिलो, उससे बात करो, तो ही पता चलेगा कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। हो सकता है जैसे परिसा बता रही है ऐसा कुछ हो ही ना। नहीं दुआ, जिस तरह मुझे तुम्हारी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा है, इसी तरह मैं परिसा पर अंधा एतमाद करती हूँ। मुझे भरोसा है उसकी बात पर। मत करो इतना भरोसा हानिया, तुम बहुत अरसे बाद मिली हो उससे। टाइम के साथ साथ लोग बदल जाते हैं।
लोगों की फितरत नहीं बदलती, वो अच्छी हो या बुरी। जब से तुम देखो तो सही, लोगों का रहन सहन का हाल सब कुछ तो बदल गया है। क्या ये सब कुछ तुम्हें परिसा की सच्चाई का सबूत नहीं देता? मुझे समझ नहीं आता मैं अपनी जिंदगी इस धोखेबाज इंसान के साथ कैसे गुजारूंगी। खुदा के लिए हानिया इतना जज्बाती होके मत सोचो, रिलैक्स सोचो। जब से आई तब से रोई जा रही हो, आराम करो, सब कुछ भूल जाओ। तो क्या मुझे आलिया भाई और परिसा के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? फिलहाल कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, गुजरता वक्त तुम्हें खुद ही समझा देगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो तुम कह रही हो कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? हाँ हानिया, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम रिलैक्स हो जाओ। सब रोना बंद करो हानिया, यहाँ रो मत। नाराज हैं क्या? बताएं तो। अम्मी हुआ क्या? वही हुआ जिसका डर था। क्या? बीवी के आते ही माँ को भूल गए ना। 4 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को, तुमने तो उसे सर पे बिठा लिया, जोरू के गुलाम बन गए ना। अम्मी मैं क्या? तुम्हें ख्याल है तुम्हारी माँ की भी कोई ख्वाहिशात और जरूरियात हो सकती हैं? पूछा है कभी तुमने? अरे कहती ही क्या हूँ मैं तुम्हें, एक कोने में पड़ी रहती हूँ, मगर तुम्हें तौफीक नहीं होती कि तुम माँ को आकर पूछ लो। ऐसी बात नहीं अम्मी। ऐसी ही बात है। और तुम्हारी बहनें, उन्होंने कभी तुमसे कुछ मांगा? तुमने फर्ज निभाया? कभी पूछा उन्हें? एक तो कोसों दूर चली गई और एक ही बच्ची है ना, मगर तुमने कभी ख्याल किया कि उसका हालचाल ही पूछा, कोई फर्ज निभा लो? मगर नहीं, तुम तो बेगम साहिबा की दिलजोई में लगे रहे। हमारा कोई ख्याल, कोई एहसास है ही नहीं तुम्हें। अपनी बेगम को सोने का ब्रेसलेट पेश कर रहे हो। अच्छा आप बताएं कि आपको क्या चाहिए? वैसे ही ब्रेसलेट चाहिए मुझे जो तुमने अपनी बेगम को दिया है। अच्छा ला दूंगा। और कुछ? और हाँ, कल मुझे शादाब के यहाँ जाना है, और सुनो, शादाब के लिए भी कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, और यूं ही खाली हाथ हिलाते ना चले जाना आपा के घर, ठीक है? ठीक है, कल शाम को मैं आऊंगा, आप तैयार रहिएगा, मैं ले चलूंगा। और सुनो, तो बेगम साहिबा जो अम्मा के घर गई हैं, वो कब आएंगी? अम्मी अभी तो गई है, कल सुबह तक आ जाएगी। ठीक है, आ जाने तो उसे कल। घर की जिम्मेदारियां सौंपती हूँ। ये घर है, कोई होटल नहीं। बैठी होगी अपनी माँ और बहन के पास, दिखा रही होगी ब्रेसलेट, कह रही होगी गुल ने दिया है। बढ़िया ही कहेंगी। क्या पढ़ रही हैं आप? तुम्हें क्या? कहने दो। मीर बेटा, सूप पी लो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, 2 घूंट पानी पी लो। नहीं बाबा प्लीज, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चले जाए। ठीक है, मैं परिसा आंटी को कॉल करता हूँ। रब्बी की कॉल इस टाइम। हेलो, खैरियत है? मीर ठीक तो है ना? खैरियत नहीं है, मीर की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ?
उसके गले में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार भी हो रहा है उसे। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है और मेरी बात भी नहीं सुन रहा वो। एक काम करो, मैं तुम्हें एक सिरप का नाम मैसेज कर रही हूँ, उसे अभी वो दे दो। ठीक है, प्लीज मुझे मैसेज कर दो। अभी तो तुम उसे सिरप दे दो, लेकिन सुबह होते ही उसे हॉस्पिटल ले आना चेकअप के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने आपको इतनी लेट नाइट कॉल किया, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम डॉक्टर्स के लिए कोई दिन कोई रात नहीं होता। थैंक यू परीसा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी थोड़ी देर में परीसा आंटी मेरे सिरप का नाम मैसेज कर रही हैं, फिर वो पी लेना आप और सो जाना, ठीक है? कल सुबह मैं आपको उनके पास ले चलूंगा। गुड बॉय। मैं भी आता हूँ। मेरा भांजा है, बहुत अच्छा लड़का है, इंजीनियरिंग की हुई है, जॉब भी अच्छी कर रहा है। मैंने आपकी बच्ची को देखा है आते जाते हुए, बहुत प्यारी बच्ची है और 2 दफा मुलाकात भी हुई है मेरी उससे। बस मैं तो इन्हीं बच्चों को देख के जीती हूँ। मैं तो चाहती हूँ आपकी बेटी को मैं अपने भांजे की दुल्हन बनाकर ले जाऊं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम मशवरा कर लें। आली उसका बड़ा भाई है, उससे पूछे बगैर कुछ नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मशवरा करें। मैं तो चाहती हूँ आप चाहें तो कल ही आ जाएं मेरे घर और मेरे भांजे से भी मुलाकात हो जाएगी आपकी। ठीक है। मेरा उस घर में वापस जाने को दिल नहीं चाहता। तुम क्यों कर रही हो ऐसी बातें? मैं कैसे रह सकती हूँ उस धोखेबाज इंसान के साथ? तुम इस किस्म की बातें सोच क्यों रही हो? तो फिर तुम बताओ मैं क्या करूं? थोड़ा टाइम दो खुद को, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। और मुझे पूरा यकीन है टाइम के साथ साथ अच्छे रास्ते तुम्हारे लिए खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। और फिर सोच समझ के जो भी फैसला तुम करोगी तुम्हारे हक में यकीनन बेहतर होगा। फिर दुआ मुझे एक बात बताओ, उस रास्ते पर कायम रहने में तुम मेरा साथ दोगी? हाँ जरूर दूंगी। जो तुमसे यही उम्मीद थी। सांस लो। आपने लापरवाही की है ना, और स्कूल की भी छुट्टी हो गई है। अब मैं जो आपको मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इन्हें टाइम पर खाना, और बाबा को मेडिसिन में बिल्कुल भी तंग नहीं करना, ठीक है? और हाँ, मैं जिन चीजों के लिए मना करूं वो तो बिल्कुल भी नहीं खानी है आपने, स्पेशली आइसक्रीम और ठंडा पानी। देख लो मीर, ये बातें मैं नहीं परीसा आंटी खुद कह रही हैं आपसे। अब बताओ उनकी बात मानोगे या नहीं? वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं नहीं परीसा आंटी, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। गुड बॉय। अब आप घर जाओ, खाना खाओ, मेडिसिन लो और सो जाओ। चलो मीर बेटा, परीसा आंटी को गुड बाय बोलो। बाय परीसा आंटी। बाय। थैंक यू परीसा। हानिया, हानिया। जी मम्मी। कहाँ थी तुम? मैं जरा कुछ काम से बाहर गई थी। अच्छा, आज जमीला नहीं आई है,
उसके खानदान में फौतगी हो गई है। तुम चलो और चलकर खाने की तैयारी करो। अब मम्मी मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ ने घर में सिर्फ सर चढ़ा कर रखा था, खाना पकाना नहीं सिखाया तुम्हें? जी नहीं। ये किस तरह तड़तड़ जवाब दे रही हो तुम मुझे? जिस तरह आप मुझसे सवाल कर रही हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घरदारी नहीं सिखाई, खाना पकाना तुम्हें नहीं आता, घर संभालना तुम्हें नहीं आता, तो गुल से शादी का क्या मतलब था? सिर्फ ऐशो इशरत? ऐशो इशरत का तो पता नहीं, मगर गुल ने मुझसे शादी आप लोगों की खिदमत करवाने के लिए नहीं की। मैं गुल की बीवी हूँ, आप लोगों की मुलाजमा नहीं कि जिस तरह आप मुझसे सवालात कर रही हैं। मैं गुल की माँ हूँ, इस घर की मालकन हूँ, तुम्हारी सास हूँ। मैं कभी भी तुमसे कोई सवाल कर सकती हूँ, समझी तुम? मम्मी मैं गुल की बीवी हूँ, इस घर की बहू और असली मालकिन भी। आपके सवालात के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो तुम खाना नहीं पकाओगी? मम्मी आप भूल क्यों जाती हैं? मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो हम खाएंगे क्या? अब गुल को कॉल कर दीजिए, रास्ते से कुछ भी लेते आएंगे वो। खाना तुम नहीं पकाओगी, मैं गुल को फोन करूं? मम्मी अब मैं क्या करूं, नहीं आता तो नहीं आता। बहुत थक गई हूँ। अल्लाह। आली ये लो चाय। आप उस औरत को जानती हैं बीजा? किस औरत को? वही जो घर पर आई थी। नहीं, मैं तो उसको नहीं जानती, लेकिन वो परीसा से 1-2 बार मुलाकात उसकी हो चुकी है। परीसा को आते जाते देखा है उसने। वो तो मुझे तुम लोगों की माँ समझ रही थी। इसमें तो कोई शक नहीं है बीजान कि आप हमारी माँ ही हैं। मैंने भी तुम दोनों को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वो खास बात नहीं, अपने भांजे के बारे में बता रही थी। दरअसल वो परीसा के बारे में तफसील पूछना चाह रही थी, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। हाँ सब ठीक है। अरे बड़ी मीठी बनकर आई थी इस घर में, मम्मी मम्मी कहकर ना आगे पीछे घुमा करती थी मेरे। असल में ये बड़ी तेज और तर्रार लड़की है। अम्मी आपने बर्दाश्त कैसे की उसकी बातें? मेरा तो सुनकर ही खून खौल रहा है। खून तो मेरा भी खौल गया था। ऐसी छुरी जैसी जबान है इसकी, इतना बढ़ चढ़ कर लड़ रही थी मुझसे। अगर तुम होती ना वहाँ पे तो इसका मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे देती। तो मुंह तो आप भी तोड़ सकती थी ना? हाँ, गलती हो गई मुझसे, मुंह तो मुझे उसका तोड़ देना चाहिए था। खैर आगे से लड़ेगी ना तो मैं उसकी जबान ही काट दूंगी। अच्छा छोड़ो, शाम को मैं और गुल तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने आएंगे। नहीं अम्मी, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही आऊंगी वहां उसको उसकी औकात याद दिलाने। जब तक मैं वहां आके उसकी क्लास नहीं ले लेती ना, मेरा भी खून खौलता रहेगा। चलो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखिए मीजान, अगर वो मेरे या परीसा के बारे में कुछ जानना चाहे तो कुछ छुपाइएगा मत, उन्हें सब कुछ साफ साफ बताइए। सोचा था कि तुमसे मशवरा कर लूं तो फिर ही आगे कोई बात करूंगी। ठीक है बीजान। हाँ, उन्होंने मुझे कल घर पे बुलाया है, मैं उनके भांजे से भी मिलके तसल्ली कर लूंगी, फिर ही कोई बात कर सकती हूँ। आप अपनी तसल्ली करें, जैसा आपको बेहतर लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने की? अगर आपको हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करनी है ना, तो पहले अपनी मम्मी को समझाएं। ओह, इतने तेवर। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें इस घर में टिके रहना है तो मेरी माँ के बनाए हुए उसूलों पे चलना होगा, समझ गई?
मैं किसी के भी बनाए हुए असूलों पर चलने की आदी नहीं। मैं अपने असूल खुद बनाती हूँ और उन्हीं पे चलती हूँ। मुझे मजलूम और लाचार समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मैं कहती हूँ अभी और इसी वक्त इनसे माफी मांगो, वरना वरना क्या वरना? वरना मैं तुम्हें यूं छुट्टियों में इस घर से और गुल की जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। फिर भी मैं उनके सामने चुप रही। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और वो मुझे पता नहीं क्या क्या कह गई। अपने आप को कुर्बान कर दिया था भाई ने। खुद पता नहीं वर्कशॉप में सही से खाते भी थे कि नहीं, लेकिन मेरे लिए खिलौना लाना कभी नहीं भूलते थे। परदेसी चिट्ठी